ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आप लोगों का भक्ति बाइट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों ने पुराने सभी प्रोग्रामों को देखा होगा और उसका लाभ भी लिया होगा। आज का विषय है संसार में स्त्रियों की कब और कैसे उत्पत्ति हुई, इस पर आधारित है। ये एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है। महाशिव पुराण में भी इसका वर्णन है। ये कथा 2 भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग मैं आप लोगों के आगे प्रस्तुत करता हूँ। जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई प्रजाओं का विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। पूर्व समय में जब स्त्रियों का कुल ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ था, इस कारण ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि उनके अनुग्रह के बगैर कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा जी ने तप करने का निश्चय किया और भगवान शिव का चिंतन करके ब्रह्मा जी ने कठोर तप करने लगे। तब कठोर तप से लीन उन ब्रह्मा पे शिव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। परमेश्वर शिव जी को ब्रह्मा जी ने देखा, तब वे उठकर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके श्रद्धा विनय से संपन्न सुनाने योग्य संस्कार तथा यथार्थता से युक्त संपूर्ण अर्थों से समन्वित वेदार्थ से परिपूर्ण सूक्तों से शिव व पार्वती की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे देव आपकी जय हो, हे महादेव आपकी जय हो, हे ईश्वर, हे महेश्वर आपकी जय हो, सर्वगुण श्रेष्ठ आपकी जय हो, सभी देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने अनेकों अनेकों प्रकार से शिव जी और माता पार्वती की पूजा की। अंत में ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, हे देव, कहाँ आपका उत्कृष्ट धाम, कहाँ आपकी और कहाँ हमारी तुच्छ वाणी। फिर भी भगवान भक्ति से प्रलाप करते हुए मुझको क्षमा कर दे। ऐसा ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा। विश्वविधाता चतुर्मुख ब्रह्मा ने इस प्रकार से सूक्तों से प्रार्थना करते हुए रुद्र और रुद्राणी को बार बार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी द्वारा कथित अर्धनारीश्वर नामक ये श्रेष्ठ स्रोत पुण्य देने वाला है और शिव तथा पार्वती को हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो कोई भक्ति भाव से जिस किसी वस्तु की कामना से इसका पाठ करता है, वह शिव एवं पार्वती को प्रसन्न करके उस फल को प्राप्त कर लेता है। समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, जन्म और मृत्यु से रहित विग्रह वाले शेष नर और नारी का देह धारण करने वाले शिव और शिवा को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। अब आप लोग इसका दूसरा भाग सुनिए। मधुर मुस्कान युक्त वाणी से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से महादेव बोले, हे वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैंने तुम्हारी बात से सारे महत्व को जान लिया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए ये तप किया है। मैं तुम्हें अमीष्ट वर प्रदान करता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा संभवतः मधुर वचन कहकर देवताओं में शेष महादेव ने अपने शरीर के वाम भाग बाएं भाग से देवी को प्रकट किया। जिन देवगुण संपन्न देवी को बड़े बड़े वेद जानने वाले ऋषि मुनि तपस्वी लोग परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनके जन्म मृत्यु जरा आदि नहीं है, वो भवानी शिव के अंग से उत्पन्न हुई, जो कि अपनी महिमा से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विराजमान है। वे देवी शरीरधारी की भांति विचित्र रूप से दिखाई पड़ी। जो देवी अपनी माया से इस सारे संसार को मोहित करती हैं, परमार्थ की दृष्टि से अजन्मा होने पर भी संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रकट हुई।
ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मेरे द्वारा मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि सभी लोग बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं, अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सभी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। हे देवी, आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, अर्थात नारी कुल उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझे शक्ति नहीं है। संसार की संपूर्ण शक्तियां आपसे ही प्रकट होती हैं, अतः सभी जगह सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली तथा वर प्रदान करने वाली तथा माया रूपिणी देवेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वांगे, हे संसार भय का नाश करने वाली चराचर संसार की वृद्धि के लिए अपने एक अंश से आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौं के मध्य भाग से अपने समान कांतिमय तथा शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी तपस्या से ब्रह्मा की आराधना कर उनका अमीश पूरा करो। परमेश्वर की आज्ञा से शिरोधार करके देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई और इस तरह स्त्री जगत की शुरुआत हुई और अंत में ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और थोड़ी देर में महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। इस तरह आप लोगों ने जाना किस तरह से नारी जाति का जन्म हुआ और पहले संसार में पहली नारी प्रकट हुई, आई इस संसार में आई। ये महादेव और देवी की शक्ति की कथा है जो कि पुण्य को बढ़ाने वाली है। जो प्रतिदिन देवी की शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है या सुनता है या सुनाता है, उसे सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं तथा शुभ लक्षण वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको देखिए और इससे लाभ उठाइए। आने वाले समय में हम और आप लोगों को अच्छी जानकारी देंगे जिसका लाभ आप उठा सकेंगे। धन्यवाद।